नमस्कार साथियों, मैं लेखक संपादक तथा करियर काउंसलर राहुल इंगड़े आपका करियर उन्नति में स्वागत करता हूं। मैं आपके करियर की प्लानिंग कराऊंगा, वो भी फ्री में। अगर आप भी अपने करियर की प्लानिंग करना चाहते हो तो करियर उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला बटन दबाओ ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो करियर उन्नति फेसबुक पेज को फॉलो करो। अगर आपने अभी तक अपने करियर का चयन नहीं किया है, अगर करियर निर्धारित नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी हुई है, वो फॉर्म आप फिलअप करके हमारे पास भेज दीजिए ताकि हम आपके करियर की प्लानिंग कर सके। अगर आपको आपके जीवन में सक्सेस बनना है तो नीचे जाके फॉर्म में जो दिया हुआ है वो सबमिट कर दीजिए। हम आपके करियर की प्लानिंग कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीए क्या होता है, सीए कैसे बनते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसको कितनी फीस लगती है, कितना ड्यूरेशन लगता है और कितने आउटपुट मिलता है, यानी कि कितनी सैलरी मिलती है। इस सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीए क्या होता है, सीए क्या काम करता है, सीए का काम क्या होता है। जो कंपनीज रहती है वो कंपनी में कंपनी की आय और व्यय इसका हिसाब रखने का काम सीए करता है। इसके साथ साथ वो कंपनी के जो लीगल एडवाइजर भी सीए रहता है कि कंपनी में किस बात में कैसे खर्चा करना चाहिए, कितना फंड देना चाहिए, किसको कितना फंड अलोकेट करना चाहिए, ये सब काम सीए करता है। और जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का होता है तो सीए काम करता है। जो वेतनभोगी लोग रहते हैं वो उनका भी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सबमिट कर देता है ताकि उनको कम से कम इनकम टैक्स भरना पड़े। और वो ऐसे रूल्स बताता है, रेगुलेशन उसको पता रहते हैं कि किस जगह पे आपने कैसा इन्वेस्टमेंट किया, कितना खर्चा किया और किस काम के लिए कितना खर्चा लगता है, ये सब उसका कैलकुलेशन करके वो आपका इनकम टैक्स भर देता है। ये सीए का प्रमुख काम होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस सीए बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। साथियों, सीए बनने के लिए आपका क्राइटेरिया जो है ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने 12वीं की परीक्षा दी है या आप कक्षा 12वीं में हो तभी आप सीए बन सकते हैं। ये सीए बनने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में या संस्था में जाने की जरूरत नहीं है। जो सीए का ये कोर्स है ये ICAI नाम की जो संस्था है, इसका जो फुल फॉर्म है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI का ये लॉन्ग फॉर्म है। ये संस्था इसका सिलेबस डिसाइड करती है, इसकी एग्जामिनेशन डिसाइड करती है और खुद ही कंडक्ट करवाती है। इसलिए इसकी जो एग्जामिनेशन है ये इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइडेड की है। पहला जो इसका फाउंडेशन रहता है, पहली जो एग्जाम रहती है वो फाउंडेशन रहती है, दूसरी एग्जाम इंटरमीडिएट रहती है और तीसरी एग्जाम जो रहती है उसको फाइनल एग्जाम भी बोलते हैं। तो ये ऐसी प्रोसीजर रहती है। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप डायरेक्ट एंट्री इसमें ले सकते हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए आपको परीक्षा देनी होगी। और जिसका 12वीं कक्षा में जो छात्र है ये इसके लिए कंपल्सन नहीं है कि आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट के हो, साइंस के हो या किसी भी और 10 और 2 की जो पात्रता डिसाइड की हुई है। जो भी किसने 10 के बाद 2 साल का कोई डिप्लोमा किया हो, कोर्स किया हो, वो ये परीक्षा दे सकता है। सीए के लिए वो अपेयर कर सकता है। परसेंटेज की अट नहीं और इसमें कोई उम्र की भी अट नहीं है। इसलिए आपको जब भी चाहा तभी हर एक सब्जेक्ट को 100 अंक दिए हुए रहते हैं और आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना जरूरी होता है। और हर एक सब्जेक्ट में 30% जरूरी है और पास आउट के लिए आपको
50% जरूरी है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करके पास आउट के लिए 50% लाना है, तभी आप ये एग्जाम क्रैक करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है। और इसकी जो इंटरमीडिएट है और फाइनल स्टेज है, इसी के लिए यही क्राइटेरिया है। पहली जो एग्जाम रहती है, जो फाउंडेशन कोर्स में 2 पेपर रहते हैं, जो 4 पेपर होते हैं, तो पहले जो 2 पेपर होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, और तीसरा और चौथा जो पेपर रहता है ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। इसमें आपको जो सवाल आते हैं वही सवाल पे आपको देना है, ना कि गलत जवाब देने हैं, क्योंकि गलत जवाब देने के लिए यहाँ पेनाल्टी भी लगती है। और पेनाल्टी ये है कि आपको 0.25 जो अंक है वो कट किए जाएंगे। यानी कि समझ जाओ आपने 4 सवाल के जवाब गलत दिए हैं और 5वां सवाल का जवाब आपका सही था, तो इसमें क्या होगा कि जो माइनस जो आपके जो पहले 4 गलत सवाल थे, तो इसके लिए तो आप 1 अंक हो गया, वो -1 हो गया। और ये इसमें जो आपका 5वां प्रश्न था ये +1 हो गया। -1 और +1 करेंगे तो ये कट जाता है, तो आपको 0 अंक मिलेंगे। इसलिए आपको जो सवाल का जवाब आता है वही सवाल का आप जवाब दें। तो ये सारी बातें इसमें रहती है। हम इसका सिलेबस विस्तार से देखेंगे। साथियों, जो फाउंडेशन के पेपर होते हैं, वो पेपर पहला जो होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये पेपर पहला होता है। इसमें 3 घंटे का समय रहता है और 100 अंक दिए हुए रहते हैं। जो पेपर 2 है, इसमें बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये पेपर रहता है। इसमें 2 सेक्शन रहते हैं और इसको भी 100 अंक है। जो सेक्शन ए है इसमें बिजनेस लॉ आता है, इसको 60 अंक है। और जो सेक्शन बी है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसको 40 अंक है। जो पेपर 3 आता है, तो पेपर 3 को ही समय 3 ही घंटे का है। उसमें 3 भाग किए हुए हैं, जो बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। जो इसमें पेपर के 3 भाग है। पेपर ए में बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए 40 अंक है। जो पार्ट 2 है, यानी कि बिजनेस लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए 20 अंक है। और जो पार्ट सी है इसके लिए 40 अंक है। कुल मिला के 100 अंक है। जो पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, इसमें 2 भाग है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसको 60 अंक दिए गए हैं, और जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है इसको 40 अंक दिए गए हैं। सभी पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिलहाल 3 घंटे का ही है और 100 अंक दिए हुए हैं। लेकिन इस साल से जो पेपर 3 और 4 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए इसका समय दोनों पेपर का 2-2 घंटे का रहेगा। साथियों, जब आप फाउंडेशन कोर्स की जो एग्ज़ाम होती है आप क्लियर कर देते हैं, तभी आप इंटरमीडिएट जो कोर्स रहता है इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें ग्रुप बनाए हुए हैं। पहला ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी, ऐसे 2 ग्रुप है। पहले ग्रुप में जो पेपर है उसमें 4 पेपर आते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी 4 पेपर आते हैं। जो पहला पेपर आता है ग्रुप ए में, उसमें अकाउंटिंग रहती है और 100 अंक रहते हैं। पेपर जो 2 है वो कारपोरेट लॉ एंड अदर लॉ, ये 100 अंक का रहता है। इसमें कंपनी लॉ के लिए 60 अंक है और अदर लॉ के लिए 40 अंक है। जो पेपर तीसरा होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके लिए 100 अंक है। और जो अंतिम पेपर रहता है ग्रुप ए का, तो उसमें भी
टैक्सेशन के ऊपर 100 अंक है, इनकम टैक्स लॉ के लिए 60 अंक है और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 40 अंक है। तो ये सेक्शन ए हो गया। और सेक्शन जो बी है उसमें जो पेपर 5th आता है, एडवांस अकाउंटिंग 100 अंकों के लिए आता है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 अंक के लिए आता है। पेपर जो 7 है वो एंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 100 अंक के लिए है। इसमें 2 पार्ट है। एंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 50 अंक है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए 50 अंक है। जो पेपर है अंतिम पेपर होता है 8वां, उसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस 100 अंक होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 60 अंक है और इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस इसके लिए 40 अंक है। ऐसे कुल मिला के इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट है वो 8 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। इसमें जब आप से जो ग्रुप ए क्वालिफाई कर लेते हैं तो ग्रुप बी क्वालिफाई के बाद में, ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो आर्टिकलशिप है वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो डायरेक्ट एंट्री वाले जो छात्र रहते हैं वो भी इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर सकते हैं और जब भी वो ग्रुप ए क्लियर कर देते हैं तो उनको आर्टिकलशिप चालू करने की अनुमति मिल जाती है। फिर वो आर्टिकलशिप चालू करने के बाद में ग्रुप जो बी है उसको भी क्रैक कर सकते हैं। साथियों, जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तब आप फाइनल जो एग्ज़ाम रहती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो पेपर आते हैं उसका जो सब्जेक्ट है वो अभी हम देखेंगे। पेपर 1 जो रहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहती है, इसको 3 घंटे का समय रहता है और 100 अंक रहते हैं। पेपर 2 रहता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको भी 3 घंटे का समय रहता है और 100 अंक रहते हैं। जो तीसरा पेपर रहता है इसमें एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसको भी 3 घंटे का समय रहता है। जो पेपर 4 है इसमें 3 घंटे का समय है और 100 अंक दिए हुए हैं। कारपोरेट लॉ के लिए 70 अंक है और इकोनॉमिक्स जो लॉ है उसके लिए 30 अंक है। कारपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का ये सब्जेक्ट है। और जो 5वां सब्जेक्ट इसमें आता है वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवोल्यूशंस, ये 3 घंटे का पेपर है और इसके लिए भी 100 अंक है। और जो पेपर 6वां होता है उसमें ए बी सी ऐसे पार्ट रहते हैं और एफ तक इसमें पार्ट है। जो उसमें पहला पेपर रहता है 6A, इसका रिस्क मैनेजमेंट का, इसको 100 अंक है। फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, इसके लिए 100 अंक है। पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए है, ये 100 अंक है इसमें भी। और 6D जो आता है इकोनॉमिक लॉ, इसके लिए 100 अंक है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसके लिए 100 अंक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, इसके लिए भी 100 अंक है। और इसके बाद में जो पेपर 7 रहता है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसके लिए 100 अंक है। डायरेक्ट टैक्स लॉ के लिए 70 अंक है और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए 30 अंक है। और जो आपका अंतिम पेपर रहता है ये रहता है डायरेक्ट टैक्स लॉ, ये 100 अंक का रहता है। इसके लिए भी 3 घंटे का समय रहता है। इसमें जो पार्ट 1 है इसमें गुड एंड सर्विस जो टैक्स है GST जो है इसके ऊपर 75 अंक का है। और जो कस्टम्स एंड फॉरेन टैक्स के बारे में जो FTP रहता है ये 25 अंक का है। तो ऐसे कुल आपके फाइनल में 8 पेपर होते हैं। और जब ये आप फाइनल एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं तो आप CA बनने में एक ही कड़ी बाकी रह जाती है। और जब आपको ICAI का प्रमाण पत्र मिल जाता है तब आप CA एज ए प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। साथियों, ICAI के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9,200 रुपये फीस लगने वाली है। और समय समय पे आप जो
एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम की अलग से फीस लगती है। कुल मिला के आपको टोटल 70 से 75 हज़ार रुपये तक का खर्चा इसमें लग सकता है। कंप्लीट करने के लिए आपको जो ड्यूरेशन लगता है ये कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। आप किस लेवल का अभ्यास करते हैं और कितने दिन में ये परीक्षा क्रैक करते हैं इसके ऊपर रहता है। बहुत सारे ऐसे सीए हैं कि वो 21-22 साल में ही सीए बन जाते हैं। इसका ड्यूरेशन जो फाइनल एग्जाम रहती है, फर्स्ट एग्जाम जो रहती है फाउंडेशन कोर्स, इसको आप जब एनरोल हो जाते हैं तो एनरोल होने के बाद में आपको 4 महीने के बाद ही आप इसकी एग्जाम दे सकते हैं। इनकी 2 साल में 2 बार एग्जाम होती है। साथियों, सीए का जो कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद में इंडिया में आपको 1.5 लाख रुपए से आपकी एबिलिटी के ऊपर आप कितना कमा सकते हैं ये तय करता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 1.5 लाख रुपए से चालू हो जाती है। और आपको ये जो फाइनल जो एग्जाम 3 लेवल तक की है, तो जो दूसरी इंटरमीडिएट एग्जाम है इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे 2 पार्ट की हुई है। जब आप इसमें पार्ट ए क्वालिफाई हो जाते हैं तो पार्ट बी के आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, ये 3 साल की रहती है। किसी जाने माने सीए के अपने अगल बगल में जो सीए रहते हैं इसके पास में जाकर आपको ये आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। और जब आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तभी आपको सीए की फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीए कैसे बनते हैं इसकी पूरी मालूमात ली है। सीए के लिए कितना खर्चा लगता है और कितने आउटपुट मिलता है इसकी भी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और मालूमातफुल लगता है तो आप जिस भी क्षेत्र में करियर करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसका फॉर्म फिलअप करके हमारे पास में दे, ताकि हम आपकी फ्यूचर की प्लानिंग कर सके, करियर की प्लानिंग कर सके। और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।